अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 के प्रॉब्लम नंबर्स 4, 5 और 6 सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर नंबर 1 में हमने प्रॉब्लम नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व कर दिए थे, तो इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 4 आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन साइंटिफिक नोटेशन। ये जो क्वांटिटीज आपके सामने हैं, इन क्वांटिटीज को आप साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर दे या जाहिर कर दे। तो पहली क्वांटिटी हमारे पास ये है जो कि लेंथ है, मीटर है, इसका यूनिट। दूसरी क्वांटिटी मास है, तीसरी क्वांटिटी भी मास है, और फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी जो है वो टाइम है। इन फोर फिजिकल क्वांटिटीज को हमने लिखना है या जाहिर करना है किस चीज में, साइंटिफिक नोटेशन में। तो लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स, पहले नंबर 1 को, ए को 5, इस फिजिकल क्वांटिटी को पहले लिखते हैं किस चीज में, साइंटिफिक नोटेशन में। देखें ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, चूंकि इसका यूनिट मीटर है तो मैं इसको लिख रहा हूं लेंथ L इज इक्वल टू 5, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3 मीटर। अब जरा देखें, ये क्वांटिटी मैंने इसी तरह की लिखी हुई है। अब इसको लिखते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं इन साइंटिफिक नोटेशन। देखिए ये हमारे पास ऑर्डिनरी मेथड है। इन साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखते हैं इसको L इज इक्वल टू, आप पॉइंट किसी भी नंबर के लास्ट में डेसिमल पॉइंट मौजूद होता है ना। अब इस पॉइंट को, क्योंकि आप इसको राइट से मूव करवा रहे हैं, कहां से, राइट से लेफ्ट की तरफ। राइट से लेफ्ट की तरफ जब आप डेसिमल पॉइंट मूव करवाओगे तो डिजिट क्या होगा, उसकी 10 की पावर इंक्रीज होगी, यानी प्लस जो है वो बढ़ती चली जाएगी। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12 मीटर। इस पॉइंट को हम नहीं लिखते हैं क्योंकि किसी भी डिजिट के लास्ट में जो पॉइंट होता है उसका कोई मतलब नहीं होता, वरना पॉइंट हम इसको यहां से लेके आ गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 10 की पावर कितनी आ गई, 12 आ गई। अब हमने 12 पॉजिटिव लिखना है या नेगेटिव लिखना है। जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो पावर इंक्रीज कर जाता है, यानी हमने पॉजिटिव लिखना है। तो ये हमारी पहली फिजिकल क्वांटिटी थी जिसको हमने लिखा साइंटिफिक नोटेशन में। अब दूसरे को देखें, इस फिगर का इस सवाल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है डियर स्टूडेंट्स। बी पोर्शन को देखें। बी पोर्शन में हमारे पास 21033 kg। ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी डियर स्टूडेंट्स मास है। तो मैं इसको मास से रिप्रेजेंट करूंगा। मास को m से जाहिर करते हैं, m इज इक्वल टू 21033 kg। अब जरा देखिए इन साइंटिफिक नोटेशन, इन साइंटिफिक, ये हमारे पास ऑर्डिनरी होल नंबर मेथड है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो डेसिमल पॉइंट कहाँ मौजूद है, यहाँ पर। तो m इज इक्वल टू, देखें डेसिमल पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 2.1033 मल्टीप्लाई बाय कितनी आ रही है, पावर 10। पावर 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये पावर जो है पॉजिटिव लिखने हैं या नेगेटिव लिखने हैं, क्योंकि डेसिमल पॉइंट को हम मूव कर रहे हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। तो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते वक्त पावर क्या बनेगी, इंक्रीज होगी, यानी पॉजिटिव होगी। तो ये हमारे पास सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हमने लिखा मास साइंटिफिक नोटेशन में। ये ऑर्डिनरी होल नंबर मेथड है और ये साइंटिफिक नोटेशन है। नंबर 3 को देखें, सी 0.0
उसके बाद लास्ट में 246 kg। ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? मास है, क्योंकि यूनिट इसका क्या है? केजी है। तो मैं इसको लिखूंगा m इज इक्वल टू, मास को m से जाहिर करते हैं, 0.23 kg। अब इसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, इन साइंटिफिक नोटेशन। देखें साइंटिफिक नोटेशन में इसको कैसे लिखेंगे? m इज इक्वल टू, यहां पर देखें, यहां पर डिसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट के ऊपर मौजूद है, हमने राइट की तरफ लेके जाना है। देखें तो पावर क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। कितनी दफा? जितनी दफा इस डिसिमल पॉइंट को आप, जितने स्टेप आप इसको जंप कराओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 2.46 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10। अब ये 10 जो है 10 की पावर 10, ये 10 की पावर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये डिपेंड करता है कि आप डिसिमल पॉइंट को कहां से कहां तक मूव करवा रहे हो। क्योंकि डिसिमल पॉइंट को आप यहां पर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवा रहे हो, देखें फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो पावर क्या होगी? डिक्रीज होगी, यानी माइनस में होगी, और लास्ट में आप इसकी साथ में यूनिट लगा देंगे। सो ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गई हमारी तीसरी क्वांटिटी। ये देखें, ये साइंटिफिक नोटेशन में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब आते हैं लास्ट जो हमारे पास पॉइंट नंबर डी है। देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर डी हमारे पास ये है, डी 0.123 सेकेंड। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? टाइम है। सो टाइम इज इक्वल टू 0.1232102 सेकेंड्स। सो साइंटिफिक नोटेशन में इसको कैसे लिखेंगे? इन साइंटिफिक नोटेशन। देखिए साइंटिफिक नोटेशन में तो डिसिमल पॉइंट को यहां से मूव करवाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। सो टाइम इज इक्वल टू 1.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 सेकेंड्स। यूनिट आपने लगाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? क्योंकि पॉइंट को हम क्या है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर गए, तो पावर डिक्रीज होगा, यानी -7 होगा। ये हमारी लास्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसको भी हमने एक्सप्रेस कर दिया किस चीज में? साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लेक्चर्स में भी बता चुका हूं। अगर आप इसके ऊपर लेक्चर नहीं देख चुके तो पहले आप उस लेक्चर को देख लें कि डिसिमल पॉइंट को आपने वहां तक मूव करना है कि डिसिमल पॉइंट के लेफ्ट के ऊपर, डिसिमल पॉइंट के लेफ्ट के ऊपर एक नॉन जीरो डिजिट रहे। अब आप इसको यहां भी रख सकते थे, लेकिन ये स्टैंडर्ड साइंटिफिक फॉर्म नहीं होगा। देखिए इसमें भी हमने डिसिमल पॉइंट को वहां तक मूव किया कि डिसिमल पॉइंट के लेफ्ट के ऊपर कितना? 1 नॉन जीरो डिजिट। और सिमिलरली यहां पर भी डिसिमल पॉइंट को हम वहां तक ले गए कि जब डिसिमल पॉइंट के लेफ्ट के ऊपर 1 नॉन जीरो डिजिट आ गया, हमने कहा ये स्टैंडर्ड साइंटिफिक फॉर्म है। तो अब प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 है, कन्वर्ट 1 लीप ईयर इनटू सेकंड्स एंड एक्सप्रेस इट इन साइंटिफिक नोटेशन। प्रॉब्लम नंबर 5 ये कह रही है कि आप एक लीप ईयर को कन्वर्ट, लीप ईयर इज एन ईयर विच कंसिस्ट ऑफ 366 डेज, कन्वर्ट 1 लीप year into seconds and express it in scientific notation। और लास्ट में आप क्या करते हैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में, and express it in scientific notation।
पहले आप क्या कर दें कि आप उसको लीप ईयर को कन्वर्ट कर दें किस चीज में, सेकेंड्स में, फिर इसको आप जाहिर कर दें किस चीज में, साइंटिफिक नोटेशन में। एक लीप ईयर को आप कन्वर्ट कर दे सेकेंड में, फिर उसको जाहिर कर दे साइंटिफिक नोटेशन में। जैसे कि आपको पता है कि लीप ईयर जो है कितना है, 1 लीप ईयर, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास, हमें पता है, क्या गिवन है हमारे पास, 1 लीप ईयर। 1 leap year is an year which consists of 366 days. 1 leap year is equal to 366 days. एक लीप ईयर 366 डेज के ऊपर मुश्तमिल है, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है किस चीज में, सेकेंड्स में, और फिर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसको मैं बार बार नहीं लिख रहा, 1 लीप ईयर में इक्वल टू इक्वल लिख रहा हूं, 366 मल्टीप्लाई बाय 1 डे। डेज में गिवन है, इसको पहले जो है कन्वर्ट करेंगे हावर्स में, फिर मिनट्स में, फिर सेकेंड्स में, फिर इसी को साइंटिफिक नोटेशन। तो अब हमें यहाँ पर हिंट के तौर पर 1 डे इज इक्वल टू 24 हावर्स, ये रिलेशन जो है याद रखें इसको। 1 डे, तो इस 1 डे की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 366 मल्टीप्लाई बाय 24 हावर्स। अब इसको मैं मजीद ऐसे लिख रहा हूँ, 366 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 1 हावर। 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसको मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी नंबर को। अब 1 हावर को किस चीज में कन्वर्ट करना है, स्मॉलर यूनिट्स में लेके जा रहे हैं। सो 1 हावर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 हावर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 366 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय, इस 1 हावर की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ, 60 मिनट्स। उसके बाद यहां पर देखिए, इसको यहां से कंटिन्यू कर देते हैं, इज इक्वल टू 366 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60, देखिए मल्टीप्लाई बाय 60, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट कर दें। अब 1 मिनट जो है आपके पास हिंट के तौर पर लिख दे, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 366 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट किस चीज के बराबर है, 60 सेकेंड के बराबर है। तो यहां पर पुट कर देते हैं 60 सेकेंड्स। अब इन सब को कैलकुलेटर उठा के मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 366 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। दोबारा मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 366 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये हमारे पास आ रहा है क्या, 1 लीप ईयर, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, 1 लीप ईयर किस चीज में, इन सेकेंड्स में। 1 लीप ईयर इज इक्वल टू 3162 और 2400 यूनिट क्या है, सेकेंड है। तो ये लीप ईयर है किस चीज में, सेकेंड्स में। ये हमारी लीप ईयर है सेकेंड्स में। अब इन साइंटिफिक नोटेशन, सेकेंड पार्ट क्या है, इन साइंटिफिक नोटेशन। इसी एक लीप ईयर में सेकंड पार्ट में सवाल में क्या बताया गया था कि एक लीप ईयर को सेकंड में लिख दें और उसके बाद इसको जाहिर कर दें साइंटिफिक नोटेशन में। तो हमने सेकंड में ये लिख दिया, अब इसको सेकंड में जो है उसको साइंटिफिक नोटेशन में। 1 लीप ईयर, लीप ईयर एक ऐसा साल जो कि 366 दिनों पर मुश्तमिल होता है। 3162, इसको डायरेक्ट मैं यहाँ पर आंसर के तौर पर लिख देता हूँ, यहाँ से आप आंसर निकाल दें। देखें यहाँ पर पॉइंट मौजूद है, 1 2 3 4 5 6 7, 3.16 224 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 सेकेंड्स। देखें डेसिमल पॉइंट यहाँ मौजूद है, तो इसको आप इधर 1 2 3 4 5 6 7
3.16224 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। अब आप 7 में पॉजिटिव लिखना है या नेगेटिव, क्योंकि आप राइट से लेफ्ट की तरफ गए तो पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये हमारी जो है साइंटिफिक नोटेशन में भी हमने एक्सप्रेस कर दी और लीप ईयर को सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर दिया। ये प्रॉब्लम नंबर 5। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 6 के लिए ये फिगर मैंने बनाया हुआ है। ये मैं आपको पहले भी सॉल्व करवा चुका हूँ जब मैं आपको ये टॉपिक वर्नियर कैलिपर का समझा रहा था, लेकिन प्रॉब्लम की सीक्वेंस से मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है कि व्हाट इज रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर, व्हाट इज रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर फॉर द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर के लिए व्हाट इज रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर फॉर द फॉलोइंग फिगर। फॉलोइंग फिगर, इस फिगर के लिए वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। व्हाट इज रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर फॉर द फॉलोइंग फिगर। ये जो फिगर आपके सामने दिखाया गया, इस फिगर के लिए वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। तो डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करते हैं। देखें, यहां पर दो स्केल्स है, एक स्केल नीचे है और एक स्केल ऊपर है। तो आपने सबसे पहले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग लेने के लिए आपने क्या करना होता था, मेन स्केल रीडिंग। स्टेप नंबर 1 क्या था, मेन स्केल रीडिंग आप नोट करते हैं। मेन स्केल रीडिंग क्या है, वर्नियर, ये नीचे वाला स्केल क्या है, वर्नियर स्केल, ऊपर वाला स्केल मेन स्केल। वर्नियर स्केल की 0 के लेफ्ट के ऊपर मेन स्केल की जो रीडिंग है, ये हमारी क्या है, मेन स्केल रीडिंग। तो देखें, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू, इसको शॉर्टकट हम लिखते हैं MSR। मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू जी, मेन स्केल रीडिंग क्या है, मेन स्केल के ऊपर वर्नियर स्केल की 0 के लेफ्ट के ऊपर, यानी वर्नियर स्केल की 0 की लेफ्ट के ऊपर मेन स्केल की जो ये रीडिंग है, इसको हम क्या कहते हैं, मेन स्केल रीडिंग। तो देखें यहां पर जरा, ये 4 सेंटीमीटर, 4.1, 4.2, 3, 4, 5, 4.5 सेंटीमीटर, फिर 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, फिर 5 सेंटीमीटर। तो हमने कौन सी रीडिंग नोट करनी है, वर्नियर स्केल की 0 के लेफ्ट के ऊपर मेन स्केल की रीडिंग। 4 सेंटीमीटर, 4.1, 4.2, 4.3। तो हमारी मेन स्केल रीडिंग क्या है, 4.3 सेंटीमीटर। आप जरा देखिए इस 0 को, ये 0 ना तो 4.3 के साथ कोइंसाइड कर रहा है या टच हो रहा है, ना तो 4.4, यानी 4.3 से ज्यादा है और 4.4 से कम है। तो इसके लिए हमें ये नेक्स्ट स्टेप करना पड़ता है। देखिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, मेन स्केल रीडिंग नोट करने के बाद कोइंसाइडिंग डिवीजन, या आप लीस्ट काउंट पहले लिख दें, ठीक है। कोइंसाइडिंग डिवीजन लिखने के बाद हम लीस्ट काउंट लिख देते हैं। अब आपने क्या करना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन जो है वो मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है, ये नोट करना है हमने। कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विथ मेन स्केल, कौन सी डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रही है। देखें, 0 के उस साइड के ऊपर आपने देखना है, यहां पर तो डिवीजन है नहीं, ये कोइंसाइड नहीं कर रहा, ये मिडल में है, ये भी कोइंसाइड नहीं कर रहा एग्जैक्टली, ये भी कोइंसाइड नहीं कर रहा, ये भी कोइंसाइड नहीं कर रहा। ये वाला डिवीजन आप देखिए एग्जैक्टली वर्नियर स्केल की ये डिवीजन मेन स्केल के इस डिवीजन के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। तो ये कौन सी डिवीजन है, उसको हमने काउंट करना है। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विद मेन स्केल इज इक्वल टू क्या, 5। फिफ्थ डिवीजन जो है कोइंसाइड कर रहे हैं। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, पांचवी डिवीजन जो है वर्नियर स्केल की किसी भी डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही है। उसके बाद लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट कितनी है वर्नियर स्केल की हमें पता है, 0.1 मिलीमीटर, या इसको सेंटीमीटर में
0.01 सेंटीमीटर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ऑब्जर्व रीडिंग। फार्मूला हमारा ये था, ऑब्जर्व रीडिंग इज इक्वल टू, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, मेन स्केल रीडिंग प्लस CD कोइंसाइडिंग डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय LC लीस्ट काउंट। फार्मूला ये है हमारे पास, फाइनल रिजल्ट ऑब्जर्व रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल विद मेन स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। तो इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूं, OR ऑब्जर्व रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन कितने हैं, मेन स्केल रीडिंग 4.3 सेंटीमीटर प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या है 5 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। डियर स्टूडेंट, इसके साथ मोहतात रहे, लीस्ट काउंट दो है हमारे पास, एक मिलीमीटर में और एक सेंटीमीटर में। इसमें हम सेंटीमीटर यूज करेंगे क्योंकि ये क्वांटिटी ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो आप सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ ऐड कर सकते हैं, वरना तो फिर आपको इस मिलीमीटर को फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद सेंटीमीटर में ऐड करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्टली इसको सेंटीमीटर की डिवीजन लिख देते हैं ताकि हमें बाद में कन्वर्जन ना करना पड़े। 0.1 सेंटीमीटर, सो 4.3 सेंटीमीटर प्लस इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। इनको आप आपस में ऐड करेंगे, 4.3 सेंटीमीटर 0.05 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.4 सेंटीमीटर। तो ये आपकी रीडिंग आ जाएगी लास्ट में यहाँ पर, OR ऑब्जर्व रीडिंग इज इक्वल टू 4.35 सेंटीमीटर। ये हमारी रीडिंग है। अगर यहाँ पर आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा तो इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ऑब्जर्व रीडिंग किस चीज के बराबर है, OR इज इक्वल टू 4.35 सेंटीमीटर। ये हमारी रीडिंग है, ये ऑब्जर्व रीडिंग है। चूंकि इस स्केल में हमें जीरो एरर नहीं बताया गया है, इसलिए हमें जीरो करेक्शन अप्लाई नहीं करना पड़ता। यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो आज के लेक्चर में हमने यही प्रॉब्लम्स करने थे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।